सार्जेंट वॉल्टर्स, आप प्लीज मुझे पूरी बात बताइए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। हमारी यूनिट यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के एक आउटपोस्ट के रूप में काम करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स पहले ही हार मान चुके थे। आसपास के गांव वाले हमारा सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके लिए हम एक सेवियर थे जिन्होंने लोकल लैंडलॉर्ड से उनको फ्री करवाया था। ऐसा ही एक गांव था चार भाटा। आदिवासियों का वो गांव हमें अपने ईश्वर जैसा मानता था। जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। हम सब इस छोटे से किले में खुश थे। कर्नल एंड्रूज और हैरी अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे, मगर हमारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी और शायद इसकी शुरुआत उसी हादसे से हुई है। कौन सा हादसा? उस दिन कर्नल एंड्रूज और सार्जेंट हैरी रोज की तरह शिकार करने गए थे। Damn it, I missed it again, but I will not give up. Let it go, Hav. वैसे भी it's almost sunset. Let's go. You go, Colonel. I will follow you. Just need one more shot. Harry हमेशा से ही काफी persistent था. If he wanted something, he fought for it till the end. कर्नल वापस जाने के लिए मुड़ गए और हैरी decided to take one last shot for the day. Come on, just stand still. Huh? What was that? Oh no! Ah! Colonel, help me! Help me! Harry पर एक rabid wolf ने अटैक किया था. By the time Colonel reached him, Harry was severely injured. Oh no! Hav! फिर वो हार्व को छोड़कर कर्नल की ओर देख के गुर्राने लगा। कर्नल ने उस रैबिट वुल्फ को तो मार दिया, पर हैरी बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उसको फोर्ट तक लाना पॉसिबल नहीं था। Oh, Hav, you are injured, and I think your leg is broken. I cannot move, Colonel. I don't want to die. किस्मत से उस वक्त चार भाटा के दो गांव वाले वहीं से गुजर रहे थे। गांव उस जगह के पास ही था, इसलिए कर्नल उसकी मदद से हैरी को गांव तक ले गए। हाव, ये विलेजर्स तुम्हें फर्स्ट एड देंगे। Till then I will return to fort and send a few soldiers to get you. Colonel, it is hurting too much. Don't worry, Hav. You will be all right. कर्नल जब तक फोर्ट पर लौटे, भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। कर्नल को हैरी की फिक्र हो रही थी। वो तुरंत एक टीम भेजकर उसको फोर्ट पर वापस लाना चाहते थे। Sergeant Walters, we have to get Hav back. कर्नल, वेदर बहुत खराब है। ऐसे में रेस्क्यू टीम गांव तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएगी और ऐसी वेदर में हैरी को लाना उसके लिए और दिक्कत कर सकता है। Let's wait till the weather clears. But Walters, Trust me, Colonel. वो विलेजर्स उसका पूरा ध्यान रखेंगे। We will get him back soon. सुबह तक बारिश रुक चुकी थी और आसमान साफ हो चुका था। मैं और कर्नल एंड्रूज एक टीम लेकर गांव की ओर रवाना हो गए, पर हमें नहीं पता था कि वहां कल रात एक अलग तरह का तूफान आया था। बस अब विलेज थोड़ी ही दूर है। आई एम श्योर विलेजर्स ने हैरी का अच्छा ध्यान रखा होगा। These tribals really think we are here to liberate. कर्नल, what the hell? ये क्या है कर्नल? यहाँ हैरी! सार्जेंट हैरी! सब लोग सार्जेंट हैरी को ढूंढो। वो सीन मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। जिधर देखो डेड बॉडीज थी, टॉर्न, बैटर्ड, जैसे किसी जंगली जानवर ने पूरे गांव को चीर कर रख दिया हो। Not even the children were spared. कोई भी डेड बॉडी एक पीस में नहीं थी, पर उन बॉडीज में सार्जेंट हैरी नहीं था। हैरी! हैरी! कर्नल! हैरी! हैरी! Oh, thank you, Jesus. तुम सेफ हो। Everyone, I found Harry. Oh God, Colonel, is he okay? Yes, he's okay. Harry, यहाँ हुआ क्या था? Who did this? It's a bloody massacre. Rebels, tribal rebels.
Help me, Colonel. Colonel, rebels? In this area? ये कैसे possible है? I'm sure ये काम किसी animal या pack of animals का है. वो सब हम बाद में देख लेंगे वॉल्टर्स। पहले हाव को फोर्ट ले चलते हैं, और अगर ये किसी वुल्फ पैक का काम है तो दे माइट बी नियर बाय। लेट्स गो, इससे पहले कि वो वापस आ जाएं। हम हैरी को वापस ले आए। विलेजर्स की फर्स्ट एड से उसके वुंड्स तो मैजिकली हील हो चुके थे, बट ही हैड हाई फीवर और स्ट्रेंजली उसका लेग भी फ्रैक्चर्ड नहीं लग रहा था। कर्नल, वॉल्टर्स, क्या हुआ? एवरीवन इज स्कैर्ड कर्नल। ऐसा अटैक तो आज तक नहीं देखा। भेड़िए भी इस तरह से इतने ब्रूटल नहीं हो सकते हैं। They left no one alive or in one piece. Except हाव। आई नो वॉल्टर्स, ये सब बहुत स्ट्रेंज है। आई थिंक हैरी हमसे कुछ छुपा रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रेबल्स ने सबको मार दिया एंड दे लेफ्ट हिम? एग्जैक्टली कर्नल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कम वॉल्टर्स। वेयर? हैरी से बात करने। यहाँ अनीता के सामने एक हैरी का सच पता चल रहा था, और वहीं दूसरी ओर ड्रैकुला जंगल की गहराइयों में उतरता जा रहा था। जब मैं इंडिया आया था तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सामना लुपन से होगा, पर अब ये क्या? ये तीर कहां से आया? तीर ड्रैकुला को लगते ही उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी, जिसे वो सहन नहीं कर पा रहा था। ये अभिमंत्रित तीर है। कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। बहुत आतंक मचा लिया है तुमने इस जंगल में। आज तुम कितना भी जोर लगा लो, तुम्हारा अंत निश्चित है। ऐसी धमकियां मुझे 400 सालों से मिल रही हैं, पर मैं आज भी यही हूं, और वो धमकी देने वाले कहां हैं? अगर तुम जानते तो मुझे धमकी नहीं देते। बहुत घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। इन्हीं शक्तियों के मद में चूर होकर तुमने जंगल के आदिवासियों पर अत्याचार किया है ना। आज हम देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है। चलो पहले इन शिकंजों से छूट कर दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं थोड़ी सी जलन सह नहीं सकता? ड्रैकुला अपने शरीर से उस तीर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीर हिल भी नहीं पा रहा था। हमने कहा था ना कि ये अभिमंत्रित तीर है। जिसकी देह में घुस जाए तो तभी निकलेगा जब उसका शरीर 2 टुकड़ों में बट जाए। बस इतनी सी बात। अब देख तू। और देखते ही देखते ड्रैकुला ने तीर की दिशा में अपने शरीर को इतनी जोर से खींचा कि उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हो गए मेरे भी 2 टुकड़े, और अब मैं तुझे अपनी ताकत दिखाऊंगा। सराहनीय। तुमने अपनी देह को 2 भागों में विभाजित करने के बाद फिर से एक रूप प्राप्त कर लिया। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु ये तो मात्र तुम्हारे कष्टों का आरंभ है। ओह, तो तुम मुझे कैद करना चाहते हो? ये तदित ऊर्जा से बनी कैद है। तुम अगर जरा भी हिले तो ये ऊर्जा तुम्हारी देह को भस्म कर देगी। तुम राख हो जाओगे। मुझे राख में मिलाने का ख्वाब देखने वाले खुद खाक हो गए। उसने जानबूझकर बिजलियों से बनी उस कैद को छुआ था, जिसने उसके पूरे शरीर को राख कर दिया। लेकिन तभी उसकी राख एक तेज और बड़े भंवर में बदलकर जोर से साधु के आसपास घूमने लगी, और ड्रैकुला का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। अब क्या करेगा तू? मायावी, शक्तिशाली, किंतु अत्याचारी। अत्याचार क्या होता है?
ये तो तुझे मैं बताऊंगा। बस एक बार तेरी गर्दन मेरे हाथों में आ जाए। यह तो स्पष्ट है कि तेरे भीतर असीम शक्तियां हैं, किंतु क्या तू मानसिक रूप से भी सशक्त है? साधु के ये कहते ही ड्रैकुला के सर में अचानक ऐसा दर्द उठा जो वो सहन नहीं कर पा रहा था। दर्द की वजह से उसकी आंखें तक बंद होने लगी थी। क्या हुआ? एक मामूली सरदर्द ने तुम्हें परास्त कर दिया? ये तो कैसे कर रहा है? ये मानस प्रहार है। हम इस समय तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर हैं। तुम्हारे मस्तिष्क में दबे हुए हर दर्द को एक एक करके पुनः जागृत कर रहे हैं। जो तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हारा वो दर्द है जिसे तुम दबा कर रहते हो। धीरे धीरे इस दर्द की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और तुम पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओगे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक अनजान हमलावर ने ड्रैकुला को घुटनों पर ला दिया था। उधर इस सबसे अनजान अनीता सार्जेंट वॉल्टर्स की कहानी सुन रही थी। कम वॉल्टर्स, Where? हैरी से बात करने। हैरी, सार्जेंट हैरी। हाव, आर यू स्लीपिंग? I think वो सो रहा है कर्नल। हाव, हाव। हैरी, हाव, वॉल्टर्स, कम इनसाइड वॉल्टर्स। What happened, कर्नल? Oh no, हैरी किधर है? नो आइडिया, पर रूम का सब सामान इधर उधर है। लिसन, सर्च फॉर हैरी, पर किसी को कुछ मत बोलना। यूनिट में ऑलरेडी बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। ओके कर्नल। मैंने और कर्नल ने बहुत ढूंढा पर हैरी कहीं नहीं मिला। कर्नल ने सबको यही बोला कि हैरी बीमार है और उसके रूम के आसपास भी लोगों को जाने को मना कर दिया। चारभाटा विलेज में क्या हुआ वो हैरी की स्टेटमेंट के बेसिस पे डिफाइन कर दिया गया। कर्नल ने सबको कन्विंस कर दिया कि एरिया में रेबल एक्टिविटी है, पर अब मुझे सब समझ आ गया है। क्या समझ आ गया है? यही कि चारभाटा विलेज को बर्बाद करने वाला कौन है, पिछले कुछ दिनों में ट्राइबल सेटलमेंट्स को तबाह करने वाला कौन है, कर्नल एंड्रूज का बुरी तरह मर्डर करने वाला कौन है। मैं पहचान गया हूं उस दुश्मन को। वो दरिंदा और कोई नहीं, हैरी है, सार्जेंट हैरी। What?